शास्त्रज्ञ जी प्यार से कहिए ध्यान निरंकार जी। शास्त्रज्ञ जी आज हमारी चर्चा का विषय है कि आत्मज्ञान किसे कहते हैं और ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब स्वयं को सब में देखना, सर्वत्र नहीं। आत्मज्ञान का मतलब स्वयं को सब में देखना। अब यहाँ पर सब में देखने की बात क्यों आ रही है? क्योंकि हम सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज के द्वारा लिखित अवतार वाणी के शब्द कई बार श्रवण कर चुके हैं कि कई जन्म कीट पतंगे घोड़ा और गधा बनता रहा, कई जन्म तो सांप बिच्छू बनकर पृथ्वी पे रेंगता रहा। इससे साफ जाहिर होता है कि मैं अनेक योनियों में भ्रमण कर चुका हूँ। अनेक अर्थात 84 लाख 84 योनि भ्रमण कर मानव का सुंदर तन पाया और देवलोक से देव भी कहते सबसे सुंदर मानव पाया। मानव मानवता के पथ पर चलने को संसार में आया, मानव माया के चक्कर में भूल गया है अपनी साया। यानी कि हम 84 लाख योनियों से भ्रमण करके मनुष्य के शरीर में आए हैं। तो हम चाहे जिस भी योनि में गए हैं, मेरे द्वारा उत्पत्ति हुई, चाहे वह पेड़ पौधे का मुझे जन्म मिला तो उस जन्म में भी उत्पत्ति हुई मेरे द्वारा। आज वो मेरे द्वारा की हुई उत्पत्तियां ना जाने कितनी उत्पत्ति कर चुकी होंगी। फिर सात्संगत जी मुझे घोड़े का भी जन्म मिला, गधे का भी जन्म मिला, कुत्ते बिल्ली का भी जन्म मिला। तो चाहे जिस शरीर का जन्म मिला, हर शरीरों से मेरे द्वारा उत्पत्ति हुई और वो मेरे द्वारा की हुई उत्पत्तियां आज ना जाने कितनी उत्पत्ति कर चुकी होंगी। तो दास के कहने का भाव कि स्वयं को सब में देखना अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है, पूरा विश्व मेरी ही उत्पत्ति है, पूरा विश्व मेरा ही अंश है और वही प्रक्रिया अब मुझे मनुष्य का जन्म मिला हुआ है तो इस जन्म में भी हो रहा है और इस जन्म में ही नहीं, ना जाने कितनी बार मुझे मनुष्य का जन्म मिल चुका है। तो हर मनुष्य के जन्म में मेरे द्वारा उत्पत्तियां हुई और वो उत्पत्तियां आज ना जाने कितनी उत्पत्ति कर चुकी है। जन्म कोई जरूरी नहीं है कि मुझे भारत में ही मिला, जन्म तो मुझे कहीं भी मिल सकता है क्योंकि परमात्मा की नजर में सब एक है। धरती एक है, आकाश एक है, सूरज चांद सितारे एक है, सारे मनुष्य एक है। न परमात्मा की नजर में पाकिस्तान है, न हिंदुस्तान है, न चीन है, न जापान है, न और भी कोई देश है। परमात्मा ने कहीं कुछ नहीं बांटा है, बांट तो हम बैठे। तो हर जगह मुझे जन्म मिल चुका है
भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी मेरी उत्पत्ति है, पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका में भी मेरी उत्पत्ति है, अमेरिका ही नहीं, चीन में भी मेरी उत्पत्ति है। और सासंगत जी, हर योनियों में हर जगह से भ्रमण करके भी मनुष्य के शरीर में आया हूँ, अर्थात वसुधैव कुटुम्बकम्, यानी कि स्वयं को सब में देखना। इसे क्या कहते हैं? आत्मज्ञान। और स्वयं को सब में देखकर सबसे प्रेम करना है, चाहे वो कोई भी योनि हो, चाहे वो अंडज की योनि हो, चाहे वो पिंडज की योनि हो, चाहे वो शुद्धबीज की योनि हो, चाहे वो उद्भिज की योनि हो, क्योंकि सारी योनियों से भ्रमण करके भी मनुष्य के शरीर में आया हूँ। तो यहाँ पर प्रेम की बात सदगुरु कर रहा है कि स्वयं को सब में देखकर प्रेम करो। और जब स्वयं को सब में देखोगे तभी आपके अंदर प्रेम की जागृति होगी, प्रेम प्रकट होगा। जब द्वैत की नजर से इस जगत को देखोगे तो फिर आपके अंदर नफरत उत्पन्न होगा, और जब स्वयं की नजर से इस संसार को देखोगे तो फिर आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। तो यहाँ सदगुरु प्रेम की बात कर रहा है, आत्मज्ञान की बात कर रहा है, स्वयं को सब में देखने की बात कर रहा है। और शासन ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है कि सबको ब्रह्म में देखना, सबको, यानी सूरज, चांद, सितारे, धरती, जल, अग्नि, पानी, हवा, अंडज, पिंडज, उद्भिज, शुद्धबीज, सबको ब्रह्म में देखना ही ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि ब्रह्म के द्वारा ही ये सारी उत्पत्तियां हुई हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम सब हैं इसकी संतान। इसकी मतलब कि ये परमात्मा दूर नहीं है, नेरे सूझत नहीं ऐसे जिन, तुलसी ये संसार का भय मोतिया। जिसे हम ब्रह्म कह रहे हैं वो दूर नहीं है, अंदर भी है, बाहर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। इसी को संतों ने कहा कि खंड मंडलाकारम व्याप्तम ऐन चराचरम तद पदम दर्शितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्याप्तम चर और अचर, जड़ और चेतन। जड़ जीव का मतलब होता है पेड़ पौधे, चेतन का मतलब होता है जो जीव चल रहे हैं। तो यह खंड है, अनंत है, सर्वत्र है, सब में है। और जिसे सब ब्रह्म में दिखाई दे रहा है और सब में ब्रह्म दिखाई दे रहा है। एक ही ईश्वर हंस रहा है फूलों, कलियों, उपवन में, यानी एक ही परमात्मा सब में मुस्कुरा रहा है, सब में झूम रहा है। ये ब्रह्मज्ञानी की नजर है। ब्रह्म को देखना, सब में ब्रह्म को देखना और सब ब्रह्म में देखना। आत्मज्ञान का मतलब सब में स्वयं को देखना, ब्रह्म ज्ञान का मतलब सब ब्रह्म में देखना। ऐसी नजर जिसकी बन गई
वास्तव में वही कहने का हकदार है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कई द्वारा, अब पाइन जे परलोक सफरा। मतलब जिसका ऐसा भाव बन गया, जिसकी ऐसी दृष्टि बन गई, जिसके जीवन में एक सच्चा सद्गुरु आ गया, क्योंकि बिन गुरु भवनिद तरय न कोई, जो विरंच शंकर। ये सद्गुरु की कृपा है। दास अगर कुछ बोल भी रहा है तो सद्गुरु की कृपा से बोल रहा है। दास के अंदर ऐसी कोई लियाकत नहीं है जो दास बोल सके। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ चिराग था तेरी रोशनी से पहले। ये सद्गुरु की कृपा है। दास के अंदर कोई औकात नहीं बोलने की। आओ सासू जी, इस तरह का भाव बन जाने की जरूरत है। सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाने की जरूरत है। और जब तक हम सद्गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित नहीं करेंगे, सद्गुरु की नजर मुझे मिलने वाली, क्योंकि ये सब चमड़े की आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ सद्गुरु की नजर से दिखाई देगा। सब में स्वयं को सिर्फ सद्गुरु की ही नजर से दिखाई देगा। अब ब्रह्म में सबको देखना सिर्फ सद्गुरु की ही नजर से दिखाई देगा। कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट हो तो परमात्मा सब जगह एक समान रूप से विराजमान है, लेकिन प्रकट जब तब तक नहीं होता है वो जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, जब तक मन साफ नहीं होता है। और मन को साफ करने का साधन है सत्संग। कपड़ा जब मैला हो जाता है तो उसे साबुन से साफ करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन मन जब मैला हो जाता है तो फिर उसके लिए सत्संग व्यवस्था की गई है। मन मैला का मतलब कि मन पे सांसारिक मैल का चढ़ जाना। मनवा बड़ा उदास था, देख जगत का रंग, सतगुरु जब से मिल गए कर दीना संग। तुम माया के जाल में फंस, कब तक तकदीर बनाओगे, आएंगे जब काल तुझे किया उजाड़ ले जाए। कुटुंब कबीला प्रभु की माया सकल यही रह जाएगा, प्रभु का नाम जब ले मनवा यही साथ में जाएगा। तो दास अपनी वाणी को यही पर विराम देता है।